और आई वुड हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट के रोज़ाना जब अफ्तारी करें ना आप किसी एक पड़ोसी के घर खाना भिजवा दें। ये बड़ा एक छोटी सी जेस्चर होता है, या कम से कम जो आपके वो सामने इस्लामाबाद में तो ऐसा माहौल है कि इसमें यहाँ पे जंगल हैं, झुग्गियाँ बनी होती हैं नालों के पास, और सारा मेक श्योर करें जो 5-6 टेंट है ना उसकी इफ्तारी मेरे ज़िम्मे है इंशाल्लाह। कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे बनी इस्माइल में से 10 ग़ुलामों से आज़ाद करने से ज़्यादा ये पसंद है कि मैं अपने 10 दोस्तों को खाना खिला दूँ। दिस इज़ देयर फ़िक़्ह। मैं तो भी खाना खिलाया आपको। सो यानी नोइंग कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, और एग्जैक्टली अल्लाह ताला से बस देखें, अल्लाह ताला कसरत के अमाल नहीं देखता, अल्लाह ताला एहसन अमाल देखता है कि एहसन के अमाल कौन करके आया है। सो आई थिंक वी शुड एटलीस्ट ट्राई कि मैं जब रमज़ान से मैं निकलूँ ना, तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको चीज़ पाकिस्तान में क्या होता है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है मुसलमानों के साथ, फर्स्ट 5 डेज़ बूम एफर्ट, अगले 7वें 8वें दिन ऐसे डिप लगता है कि अगले अशरे के एंड तक डिप होता है। बीच वाला अशरा जो है ना वो तो जो है ना वो तो थोड़ी खाली हो जाती है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से हबीबुल्लाह हो जाता है, ठीक है। वो तो यानी पास ऑन करते रहते हैं, हम लोग खुद अमल नहीं करते। और फिर आखिरी अशरे में फिर दोबारा जंप होता है, और फिर डिप आता है, फिर 27वीं को एक जंप होता है, फिर 27वीं के बाद समझते हैं रमज़ान ख़त्म हो गया, कुरान ख़त्म, तरावीह ख़त्म, रमज़ान ख़त्म हो गया, हालांकि 29वीं या 30वीं की तक। सो उसके लिए क्या करना है, रमज़ान इज़ नॉट लाइक अ स्प्रिंट, इट्स लाइक अ मैराथन। ये कोई 100 मिनट रेस नहीं है, मैं शुरू में सारी जान मार दी। आपने स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करें, बीच को कमाल का बनाए, एंड को परफेक्ट करें, क्योंकि इन अमाल भी ख़वातीन, अमाल का दारोमदार उसके उनके एंडिंग्स पे है। ख़वातीन नहीं है ये, ख़वातीन कर ले, ख़वातीन है ये, कहीं ऐसा ना हो कि ख़वातीन कहीं हमारे पे जो है ना। एक पुरानी ईमेल थी, इट वाज अ मोर ऑफ अ सटायर। किसी ने बोला था कि एन इंटरव्यू विद द डेविल, शैतान का इंटरव्यू लिया था कि वो उसमें कई सवाल पूछे थे, तो उसमें बोला था रमज़ान तो बड़ा डिफ़िकल्ट मंथ होता होगा आपके लिए, दुकान बंद हो जाती है आपकी, बड़ा मुश्किल होता होगा। तो उस इंटरव्यू में शैतान ने बोला कि नहीं, नॉट मच ऑफ अ ट्रबल, चांद रात को सारी अपनी कमाई ला के दे देते हैं मुझे। तो प्लीज़ इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि उस रमज़ान के बाद आप अपने आप को ज़्यादा अलर्ट रखें, बिकॉज इंसान देखिए कबूलियत का भी तो एक निशानी कहते हैं ना असल, आपको अल्लाह ताला उसको आगे कंटिन्यू करने का मौका दे। अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसको बाकी रखता है, और अल्लाह के लिए जो होगी उसको अल्लाह इससे कैसे ख़त्म कर देगा। तो जब अल्लाह सुब्हान ताला के लिए कोई अमल होगा और उसमें इखलास होगा, उसमें नेक नियति होगी, और उसको वाकई जारी रखने की इंटेंशन होगी। हम कभी कभी देखिए बात ये होती है ना, मैं कंपेयर करता हूँ कि एक इंसान कहता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं 6 महीने के लिए डाइट करूँगा, मेरी शादी तक मेरा ये गोल है, या मेरी ये 1 साल का गोल है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसी रूटीन रखने वाले लोग बाद में ज़्यादा वेट गेन करते हैं, बिकॉज दे डोंट चेंज देयर लाइफस्टाइल, दे ओनली एक्वायर अ शॉर्ट टर्म हैबिट ऑफ एक्वायरिंग अ डाइट प्लान। उसके बाद वो होते हैं अक्वायर हो गया, वापस से रूटीन पे आते हैं। बट द आइडिया इज टू चेंज योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर लाइफस्टाइल, इनकॉर्पोरेट अपनी ज़िंदगी में जो वर्क स्टाइल, आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में इन इबादत को, इन आदात को, इन दुआओं को, चाहे वो बेसिक जो है छोटी हो, अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो बेशक कम हो लेकिन तसलसल के साथ हो, कंटिन्यूस हो और रेगुलरिटी के साथ हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में आए जो कि आप कंटिन्यू कर सको। लेकिन आप आ रहे हो वो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ ना कि यू डोंट शो अप ऑन द 100 मीटर डैश डे और बोलोगे अब मैं भागने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त आपको पता चलता है आपका स्टैमिना नहीं है, आपको पता चलता है यार मुझे तो जूते भी कुछ और पहन के आने थे, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं थी। यू प्रिपेयर फॉर इट एंड यू गिव इट योर बेस्ट ऑन दैट वेरी डे, and that is why the last 10 nights you are actually preparing for the last 10 nights. ये अपनी सारी एनर्जी और एफर्ट आपने आखिरी जो राउंड होता है ना मैराथन का, उसमें आप देखें बीच पे भाग रहे होते हैं लोग, लेकिन एंड में ना सही जान मारते हैं, स्प्रिंट होता है एंड में। सो आखिरी 10 दिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पे भी मैं एम्फेसिस बार बार करना चाहूँगा, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि देखिए रमज़ान मुबारक इज़ नॉट द मंथ ऑफ ईज़ और मंथ ऑफ कन्वीनियंस। ये भी हमें थोड़ा समझना है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि ये थकना है हमने। और जैसे उलमा ने कहा कि क़याम का एक असल मकसद होता है खड़े रहना ज़्यादा देर तक। क़याम का मसला यानी क़याम के अंदर यानी थकावट होना, ये मतलूब और मकसूद है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि रमज़ान मुबारक में रोज़े रख के जो उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करना, यही अल्लाह का मकसूद है कि मेरे बंदे को ये तकलीफ़ हो ज़रा,
ताकि उसका ईमान उस पर मजबूत हो और उसको एहसास हो। कुछ चीज़ें अल्लाह तकवा और रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं। मुझे सलफ़ में से गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये किसी की मैंने एक दफ़ा पढ़ रहा था उनकी सीरत में से, कि वो रोज़ा रखते हुए गर्मियों की हालत में, मतलब दे वुडंट चेंज देयर लाइफ स्टाइल्स। ये नहीं होता था कि पूरा दिन आराम कर रहे हैं, कन्वीनियंस में बैठे, नहीं, नॉर्मल अपनी रूटीन कर रहे हैं। हमारे सहाबा ने, आपको पता है रमज़ान मुबारक में जंगें बदल लड़ी, हम तो जंगें लड़ते थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, जंगों के दौरान खाने को कुछ नहीं होता तो रोज़ा रख लेते थे। इमेजिन करें, जंग के लिए जा रहे हैं, गर्मी है, सहरा में पैदल चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं कहते, रोज़ा रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। सुभान अल्लाह, इमेजिन दी उनकी, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े हौसले और वो जुर्रतें और वो ताकतें आती थी, शुजाअतें आती थी। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पर सहाबा को दिखाना पड़ा कि मैं रोज़ा खोल रहा हूँ, मैं रोज़ा खोल रहा हूँ, सहाबा रोज़ा खोले, सहाबा रोज़ा नहीं खोल रहे थे। सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब है कि एज ऑफ कन्वीनियंस, थोड़ा सा ना ये जो ईज़ का जो है ना, उससे बाहर निकले। मैं बता रहा था कि मैं किसी की सलफ़ में से पढ़ रहा था कि वो करते हुए गर्मी में वो गिर के बेहोश हो जाते थे, इतनी वो एग्जॉस्ट हो जाते थे डिहाइड्रेशन की वजह से। ही वुड कंटिन्यू हिज वर्क और वो गिरते तो बाकायदा लोग उठाते, तो लोग कहते आप ना वो पानी हम आपको लाते हैं, आप रोज़ा तोड़ दें, आपको तो इजाज़त है। वो कहते थे कि ये गर्मी जो है ना, जहन्नुम की गर्मी से बहुत ज़्यादा सख्त है, तो ये मुझे गर्मी बर्दाश्त करने दो, लेट मी एक्चुअली बेयर दैट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट हेल फायर। तो कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा ना अपने आप को, भाइयों को भी ये कहें, और मैं नसीहत करता हूँ भाइयों को, कि थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि यार ये मुश्किल बर्दाश्त करनी है। मैं 11 महीने अपनी ईज पे पानी पीता हूँ, मैं 11 महीने अपने ईज के ऊपर अपने काम करता हूँ, यार 1 महीना मैं ज़रा अपने नफ्स को ज़रा पुश तो करूँ, अपने नफ्स की मुखालफत तो करूँ। अच्छा, मैंने देखा है हमारे असलाफ में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं, दे वो जानबूझ के ना अपनी नफ्स की मुखालफत करना। जैसे मैंने कहा ना, जैसे अभी के मैं मिसाल के तौर पर एक मैं वाक़या पढ़ रहा था, सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमहुल्लाह, ये किसी का था, इन्हीं में से, ये बिशर अल-हाफ़ी का था, ये किसी का इनमें से ना, हमारे असलाफ में से। तो कहते हैं कि उनका ये था कि वो किसी जगह सफ़र कर रहे थे, तो प्यास लगी बहुत ज़्यादा, तो ना एक कुआँ आया पानी पीने के लिए। तो उन्होंने उसके साथी ने कहा कि पानी पी लेते हैं, प्यास बहुत है। उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा सफ़र करो, आगे एक और कुआँ, वहाँ पे पी लेते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा, कहते चले बर्दाश्त कर लिया, आगे चले, आगे फिर कुआँ आया, कहते जी पानी पीते, कहते चले थोड़ा सा और कर लेते, आगे चले जाते। वो बेचारा 2-3 दफ़ा किया, वो कहे जी आप तो पानी नहीं पीने दे रहे, मेरी तो बुरी हालत हो गई है। तो उन्होंने कहा दुनिया के अंदर भी ना लज्जतों का मामला यही है, आपको हर मौके के ऊपर ना लज्जत मिलती है, और आखिरत वही डेस्टिनेशन पानी है। यानी आपको प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, तो कॉन्स्टेंटली अपने नफ्स की मुखालफत करें। मतलब आपको भूख लगी हुई है, आप अफ्तारी बड़ी ज़बरदस्त है, नफ्स की मुखालफत करनी है, कोई बात नहीं, कम खाना, मैं एक चीज़ खाऊंगा आज, मैं सिर्फ खजूरें खा लेता हूँ, कोई नहीं सहरी अच्छी कर लूँगा, चलो सहरी अच्छी कर ली है, अब ऐसा करते हैं आज रिलैक्स रख लेते हैं। यानी जान के ना नफ्स जो कह रहा है ना, चीख रहा है, आप उसकी मुखालफत करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे 30 दिनों के बाद आप देखेंगे यार मेरा नफ्स मेरे लिए। और जो शख्स अफ्तारी में पकोड़े और समोसे फाड़े और जलेबियाँ, शेख पूरे 11 महीनों में इतना पकोड़ा नहीं बनता।